आपका स्वागत है उस यात्रा में जहां देवताओं के नाम नहीं, उनके रहस्य बोलते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उन शक्तियों की खोज है जो दिखाई नहीं देती, पर सृष्टि की दिशा तय करती हैं। तो आइए, मौन, मंत्र और रहस्य की इस वैदिक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़िए। हिमालय की गोद में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आज भी अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए हैं। क्या आप जानते हैं, इन्हीं पवित्र पर्वतों के बीच गिरे थे देवी सती के दिव्य अंग, जिनसे जन्म हुआ रहस्यमयी शक्तिपीठों का। ज्वाला देवी, जहां बिना तेल के जलती अग्नि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। नैना देवी, जहां सती के नेत्रों की शक्ति आज भी जागृत मानी जाती है। चामुंडा देवी, जहां देवी का प्रचंड रूप आज भी साधकों को शक्ति का अनुभव कराता है। कहते हैं, इन तीनों स्थानों पर केवल दर्शन ही नहीं होते, बल्कि शक्ति का अनुभव होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ आज भी एक अदृश्य ऊर्जा स्पंदित होती है। क्या यह केवल आस्था है, या सच में हिमालय की गोद में आज भी देवी की शक्ति जीवित है? आज हम जानेंगे इन रहस्यमयी शक्तिपीठों की कहानी, जो न केवल इतिहास हैं, बल्कि आज भी एक जीवित रहस्य हैं। जब प्रेम ने तप का रूप लिया और स्वाभिमान ने अग्नि का, तभी प्रकट हुई देवी सती, आदिशक्ति का प्रथम अवतार। जहां प्रेम, तप और स्वाभिमान एक ही ज्वाला में समाहित हो जाते हैं। राजा दक्ष की पुत्री होकर भी उनका हृदय वैरागी शिव में स्थित था। वह प्रेम जो वैभव से नहीं, सत्य से जुड़ता है। जब राजा दक्ष ने महायज्ञ किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, सती यज्ञस्थल पहुंची। वहां अग्नि तो थी, आदर नहीं, मंत्र तो थे, पर श्रद्धा नहीं। और जब उन्होंने अपने आराध्य का तिरस्कार देखा, तो समझ गईं कि जिस देह को यह अपमान सहना पड़े, वह अब साधना की पात्र नहीं। तब सृष्टि के सूक्ष्म संतुलन में कंपन उत्पन्न हुआ। उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह क्रोध नहीं, आत्मसम्मान की घोषणा थी कि शक्ति अपमान में नहीं ठहरती, वह रूप बदलती है। शास्त्रों में संकेत मिलता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति स्वरूप से स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। सती का त्याग इसी सार्वभौम शक्ति का स्मरण है, जो हर हृदय में विद्यमान है। एक अन्य वाक्य पुराणों में आता है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं। अर्थात शिव भी शक्ति के संयोग से ही सृजन और संचालन में समर्थ होते हैं। यह बताता है कि सती केवल पत्नी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की आधार शक्ति थीं। जब शिव शोक विह्वल होकर सती के देह को लेकर ब्रह्मांड में विचरने लगे, तब सृष्टि डगमगाने लगी। तब देवताओं ने संतुलन पुनः स्थापित करने हेतु हस्तक्षेप किया, और जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बन गए, मानो उनकी चेतना पृथ्वी पर बिखर कर अमर हो गई। और उनका त्याग अंत नहीं, बल्कि पृथ्वी पर चेतना का प्रसार बन गई। तो चलिए, उस यात्रा पर जहां देवी सती के अंग गिरे, और जाने उन पवित्र स्थलों की महत्ता अगली आने वाली कड़ियों में। जब सती के अंग पृथ्वी पर गिरे, तो हिमालय की गोद में एक ऐसा स्थान जागृत हुआ जहां देवी ने मूर्ति नहीं, अग्नि का रूप धारण किया। कहा जाता है कि यहाँ सती की जीभ गिरी थी, और तभी से धरती की गोद से अनंत ज्वालाएं प्रकट होती रहती हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में स्थित यह शक्तिपीठ अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिमा नहीं, कोई आकार नहीं, केवल चट्टानों से निकलती दिव्य ज्वालाएं, जो बिना तेल, बिना किसी दृश्य ईंधन के निरंतर प्रज्वलित रहती हैं। साधक कहते हैं कि उस अग्नि के सामने खड़े होकर मन स्थिर हो जाता है, मानो देवी स्वयं श्वास ले रही हों। शास्त्रों में कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति स्वरूप से स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। कहा जाता है, सदियों पूर्व एक ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय प्रतिदिन बिना दूध के लौट आती है। उसने पीछा किया तो पाया कि वन से एक दिव्य कन्या आती है, गाय का दूध पीती है और प्रकाश की चमक में विलीन हो जाती है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा को स्मरण था कि इस क्षेत्र में सती की जिह्वा गिरने की कथा प्रचलित है। वर्षों बाद उसी ग्वाले ने पर्वत पर प्रज्वलित अग्नि देखी।
राजा वहां पहुंचा, दिव्य ज्वाला के दर्शन किए और उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। मान्यता है कि बाद में पांडवों ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया। माता ज्वालामुखी हमें यह स्मरण कराती है कि शक्ति को हमेशा रूप की आवश्यकता नहीं, कभी वह प्रकाश है, कभी ताप है, कभी चेतना की ज्वाला। इतिहास गवाह है कि आक्रमणों और समय की परीक्षाओं के बाद भी यह अग्नि बुझी नहीं, मानो स्वयं देवी ने घोषणा कर दी हो कि सत्य और शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। मुगल सम्राट अकबर ने एक बार इन ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया। लोहे की चादर से ढकवाया, जल प्रवाहित कराया, पर ज्वालाएं शांत न हुईं। अंततः उसने स्वर्ण छत्र अर्पित किया, किंतु कहा जाता है कि देवी की शक्ति पर संदेह के कारण वह सोना किसी अन्य धातु में परिवर्तित हो गया। इस चमत्कार ने उसके विश्वास को और दृढ़ किया। और अब अगली कड़ी में हम बढ़ेंगे उस शक्तिपीठ की ओर। कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो शब्द नहीं बोलती, पर आपके हर विचार को सुन लेती है। हिमालय की ऊंचाई पर एक स्थान है जहां लोग दर्शन करने नहीं, सामना करने जाते हैं। मान्यता है कि यहीं देवी सती के नेत्र गिरे थे, पर यह केवल शरीर का अंग नहीं था, यह था साक्ष्य। जब देवी सती ने अपमान देखा, वह दृष्टि मौन नहीं रही। जब शिव ने शोक में संसार भुला दिया, वही दृष्टि ब्रह्मांड की साक्षी बनी। और जब वह दृष्टि पृथ्वी पर गिरी, तो पर्वत साधारण नहीं रहा। नैना देवी का रहस्य यह नहीं कि वहां मंदिर है, रहस्य यह है कि वहां कुछ आपको देखता है। कहते हैं, धुंध से ढकी सुबह में गर्भगृह के भीतर दीपक की लौ स्थिर नहीं रहती, वह कांपती है, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति के कारण। साधक मानते हैं, यह लौ नहीं कांपती, मन कांपता है। यहाँ प्रार्थना करने से पहले लोग स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि नैना देवी वरदान देने से पहले सत्य देखती है। हिमाचल के पहाड़ों में एक पुरानी कथा सुनाई जाती है। कहते हैं, सदियों पहले एक चरवाहा हर शाम अपनी भेड़ों को लेकर उस पहाड़ी के पास से गुजरता था जहां आज नैना देवी का मंदिर है। एक दिन उसने झील के जल में कुछ अजीब देखा, जैसे दो प्रकाशमान आंखें उसे घूर रही हों। पहले उसने सोचा यह उसका भ्रम है। दूसरे दिन वह फिर गया। इस बार उसने स्पष्ट देखा, जल स्थिर था, हवा नहीं चल रही थी, पर प्रतिबिंब बदल रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह वही स्थान है जहां सती के नेत्र गिरे थे, वहां झूठ लेकर मत जाना। कुछ दिनों बाद एक धनवान व्यापारी उस पहाड़ पर चढ़ा। वह प्रसिद्धि के लिए दान करना चाहता था, भक्ति के लिए नहीं। कहते हैं, आरती के समय उसकी आंखों में जलन होने लगी। वह कुछ देख नहीं पा रहा था। वह घबराकर बाहर भागा और जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसकी दृष्टि सामान्य हो गई। तब से गांव में एक विश्वास प्रचलित हुआ, नैना देवी वरदान से पहले परीक्षण करती हैं। वह आपके शब्द नहीं सुनती, आपकी नीयत देखती है। शास्त्रों में संकेत है, चक्षुष्मति विश्वरूपा साक्षिणी सर्वकर्मणाम, अर्थात देवी समस्त कर्मों की साक्षी दृष्टि है। नैना देवी भय नहीं दिखाती, पर छिपने नहीं देती, क्योंकि जब शक्ति नेत्र बन जाए तो वह केवल दर्शन नहीं देती, वह भीतर का सत्य प्रकट कर देती है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में धौलाधार पर्वतों की छाया में स्थित चामुंडा देवी शक्तिपीठ उस रहस्यमयी क्षण की स्मृति माना जाता है जब देवी सती का हाथ इस भूमि पर गिरा। कहते हैं कि जब शिव शोक में सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचर रहे थे, तब इस स्थान पर जैसे ही सती का कर पृथ्वी से स्पर्श हुआ, धरती में एक अदृश्य कंपन फैल गया, मानो शक्ति स्वयं कर्म का रूप लेकर जाग उठी हो। इसी कारण इस पीठ को कर्म, साहस और धर्म की रक्षा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस स्थान का एक और गहरा रहस्य है, यहाँ देवी के साथ नंदिकेश्वर महादेव की उपस्थिति मानी जाती है। स्थानीय परंपरा कहती है कि शिव स्वयं इस भूमि की रक्षा करते हैं, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ शक्ति का कर्म रूप प्रकट हुआ था। इसलिए चामुंडा पीठ को शिव शक्ति के संयुक्त ऊर्जा केंद्र के रूप में देखा जाता है। देवी महात्म्य में वर्णन आता है कि जब दानव रक्त बीज ने देवताओं को आतंकित कर दिया, तब उसके रक्त की हर बूंद से नया दानव जन्म लेता था। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि युद्ध जितना लंबा चलता, दानवों की संख्या उतनी बढ़ती जाती। तभी देवी ने भयानक चामुंडा रूप धारण किया। कहा जाता है कि युद्ध के बीच देवी का रूप इतना प्रचंड था कि आकाश तक लाल आभा से भर गया।
देवी ने युद्ध भूमि में अपने हाथों से रक्त बीज को पकड़ लिया और उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। उसी क्षण उसका अंत हुआ। कांगड़ा क्षेत्र की लोक कथाएं कहती हैं कि उस युद्ध की ऊर्जा आज भी इस भूमि में स्पंदित होती है। इसलिए यहाँ साधना को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार कभी-कभी गहरी रात में जब मंदिर के दीप मंद हो जाते हैं और घाटी में पूर्ण मौन छा जाता है, तब मंदिर के पास से एक हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है, मानो किसी युद्ध की दूर की प्रतिध्वनि हो। एक कथा में आता है कि एक साधक ने कई रातें यहाँ ध्यान किया। एक रात उसने अनुभव किया कि मंदिर की घंटियां बिना किसी स्पर्श के हल्की सी हिल रही हैं। अगले दिन पुजारी ने उससे कहा, यह स्थान केवल मंदिर नहीं, यह वह भूमि है जहां शक्ति ने अधर्म के विरुद्ध अपना कर उठाया था। इसी भाव को चामुंडा स्तुति का यह श्लोक स्मरण कराता है। जय चामुंडे महादेवी रक्त बीज विनाशिनी, रक्ष माम सर्वभूतेभ्यो देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे चामुंडा देवी, रक्त बीज का विनाश करने वाली महान शक्ति, हमें सभी भय और संकटों से रक्षा प्रदान करें। चामुंडा शक्तिपीठ हमें यह स्मरण कराता है कि हाथ केवल कर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का साधन भी है। और जब शिव की चेतना और शक्ति का साहस एक साथ जागते हैं, तभी अधर्म का अंत होता है। कांगड़ा की घाटियों में आज भी यह विश्वास जीवित है कि जो श्रद्धा से यहाँ आता है, उसे केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति का जागरण भी प्राप्त होता है।